नमस्कार। जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि पिछले बार मैं आपको वन संरक्षक धीरेंद्र कुमार की कहानी सुनाई थी, वो एक खूनी दास्तां थी। आज के सेगमेंट में आप यह जान लीजिए कि क्या मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या कोई मुर्दा जीवित हो सकता है। शायद आपका जवाब ना हो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि एक मुर्दा जीवित हो गया, वह भी 7 साल के बाद। वो कैसे, कहाँ, कब, बात पुरानी है लेकिन है बहुत ही रोचक। जी हाँ, उस वक्त रांची से एक झारखंड न्यूज लाइन अखबार छपा करती थी और वो इवनिंगर अखबार था। हमारे एक सहयोगी थे सईद जी, और सईद जी के पास ही सूचना आई कि एक ऐसा हुआ है कि एक मुर्दा व्यक्ति जीवित जो है सो गांव में लौट आया है। और जब मुझको सूचना मिली तो हमने सोचा कि अरे यह कैसे संभव है, वहाँ पर जाना तो उचित है, वो जाना चाहिए। और हम अपने एक फोटोग्राफर सईद जी को लेकर के वहाँ पिठोरिया, शायद पिठोरिया वो जगह था, चूँकि अवधि लंबी हो गई है तो मुझको याद भी नहीं है कि वो एरिया कौन सा है, लेकिन जेहन में याद है कि मैंने इस तरह की एक स्टोरी की थी। और वो शायद लॉन्चिंग का ही पीरियड था। जब मैं वहाँ पिठोरिया गया तो पता चला कि कहानी इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति 7 साल पहले अपने घर से गायब हो चुका था। उसके परिजन उसका 3 साल 4 साल तक जो है सो इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब वह वापस नहीं आया तो ये लोग मान करके चल चुके थे कि चलो भाई अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो अपनी जैसे आमतौर पे होता है कि नहीं आया है तो उसकी मतलब उसकी यादों को अपने जेहन में समेट करके रख लेना है और अपना जो नित्य काम है उसको करते रहना है। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं वहाँ पहुँचा, बरसात का ही समय था, और जब गांव में हम पहुँचे तो लगा कि कादो कीचड़ इतना था कि गाड़ी नहीं जा पाई, तो हम लोग अपनी बाइक को जो है सो वहीं पे छोड़ दिए और पैदल ही वहाँ पे चल पड़े। चूँकि स्टोरी थी और स्टोरी ऐसी थी कि हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। जैसे आप भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हो, आप सुनना चाहते हो क्या थी कहानी। यह थी कि कोई व्यक्ति, जो मैंने पहले ही कहा कि 4 साल पहले वो अपने घर से गायब हो गया था बिना किसी को बताए हुए, और वो 7 साल के बाद जो है सो वापस हो गया। तो जब वह अपने गांव लौटा तब उसके खुद परिवार वाले, हालांकि वह मुस्लिम संवर्ग से लोग आते थे, तो कहना ये चाहिए कि जब वो अपने घर लौटा तो उनकी जो बेगम थी वो भी जो है सो टकटकी निगाहों से उसको देखने लगे कि आखिर भाई ये कहाँ हो आ गया, कौन आ गया, कैसे आ गया। असल में जब वो गया था तो सांवला सलोना था, और जब वापस आया तो गोरा चिट्टा होकर गया था। तो कहानी ये थी कि वह आर्थिक तंगी से जूझते हुए इंदौर भाग गया था, परिवार की मानसिक प्रताड़ना से फरार हो गया था, या यह भी कहानी सामने आई कि उसका उस इलाके में कुछ ज़मीन थी जिस ज़मीन को उसके ही लोगों के द्वारा कब्जा किया जाना था। तो ऐसे में वह वहाँ से उसको धमकी वगैरह मिल रही थी, तो वो वहाँ से फरार हो गया। मैं जब उस स्टोरी को कर वापस आया तो मुझ में लगा कि आखिर मैं क्या इसका हेडिंग दूं और क्या नहीं दूं। मैंने कई लोगों से बातचीत की, बातचीत करने के क्रम में कोई उपाय नहीं सूझा, तो अचानक ही हमने कह दिया कि जी उठा मुर्दा 7 साल बाद। जी हाँ, हमने उस जीवित व्यक्ति को मुर्दा हमने नहीं बनाया, गांव वालों ने बनाया, उसके परिवार वालों ने बनाया। हमने तो बस उसके परिवार वाले ने जो कहा हूबहू एज इट इज़ उसको अपने शब्दों में पिरो दिया।
कहने का तात्पर्य यह है कि आज कई लोग अपने घर से गायब हो जा रहे हैं, बच्चे गायब हो जा रहे हैं, किसी का पता चलता है, किसी का नहीं चलता है। तो इस हालत में लोग थाना पुलिस भी करते हैं, दौड़ते हैं, एक सनहा दर्ज करवा करके शांत बैठ जाते हैं। लेकिन होना यह चाहिए कि यदि आपके परिजन लापता हो गए हैं या उनका कोई संपर्क नहीं है तो उन्हें खोजें, उन्हें तलाश करें, और जब वो नहीं मिल पाए, जब तक तलाश करते रहें जब तक कि वह आपको मिल ना जाए, जब तक आप उसको अपनी आँखों से देख ना लें, तब तक प्रयास करते रहें। चूँकि आपका परिवार है, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तो दुनिया तो यही कहेगी कि तुम छोड़ दो, जो होना था वह हो गया, और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। तो आइंदा ऐसे लोगों से बच कर के रहें, और अगर आपका परिवार है, आपके मुखिया हैं, तो उन्हें जो है सो खोजें, उनको खोजें। और यह स्टोरी इतनी हिट हुई कि मानो जिसके मैं मुंह से सुनता था तो वो कहता था कि अरे देखो जी उठा मुर्दा 7 साल बाद। आज भी मुझको वह स्टोरी याद है। आज उस स्टोरी को किए हुए मैं समझता हूँ कि वर्ष 2007 का वो महीना रहा होगा। तो 7, 3, 10 और 10, 20 एक्चुअली 13 साल पुरानी ये घटना मुझको याद है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि उस किरदार का नाम है हमारे पास, लेकिन मैं उस किरदार का नाम न बताकर उन्हें अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह की खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जेके न्यूज़ नेटवर्क ऐसी कई तरह की खबरें आपको ला कर के देगा, जिसको आपको सुनने में, समझने में और देखने में आसानी होगी। और इसी आशय के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।